सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। किसने स्कैम 92 देखा है? एक। जिसने नहीं देखा उसका जिंदगी वेस्ट है। आई थिंक मेरे लाइफ का बेस्ट जो मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा है वो स्कैम 92। जिसको शेयर्स के बारे में मालूम नहीं है वो भी खुश हो जाएंगे ये देख के। जरूर देखना स्कैम 92। अब स्कैम 92 की कहानी बहुत बड़ी है ना। उस समय जो शेयर बाजार था उसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था था, मैं लिख के बताता हूं, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू, सीसीआई। अभी ये जो स्कैम हुआ, ये स्कैम इतना बड़ा था कि कुछ बैंक्स, आई थिंक नागपुर के कुछ बैंक्स बंद हो गए। बहुत लोगों ने सुसाइड किया। बहुत लोग करोड़पति धरती में आ गए। अभी का एक किस्सा, कोई जगह का, उसने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया, मार्केट डाउन हो गया, उसने सुसाइड कर लिया फैमिली के 4 मेंबर्स के साथ। ये शेयर बाजार में होता है, आप कंट्रोल नहीं रखो तो उस समय कितने लोगों ने सुसाइड कर लिए। हर्षद मेहता पर केस हुआ। तो इफ यू सी स्कैम 92, उसने बोला मैंने लूपहोल पकड़ा। व्हाट हर्षद मेहता डिड वाज, तुम देखना, अब मैं बताने जाऊं तो 8-10 एपिसोड का एक प्रोग्राम है। एक गरीब आदमी कैसे करोड़पति बन जाता है, और जहां पे आपको स्कैम दिखता है वहां पे उस हेड से पूछा जाता है। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू तो बहुत वीक संस्था था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीसीआई को बंदी कर दिया और फॉर्म किया सेबी। और सेबी को गजब ताकत दिया, सेबी एक्ट 1992। अब सेबी शुरू हुआ। बहुत सारे गैप्स इंडियन मार्केट में थे। मेरे फादर का एक केस, उन्होंने, जो ब्रोकर था उसने फादर के अकाउंट से शेयर बेचा और खरीद लिया, ट्रांजेक्शन कर लिया। स्टेटमेंट में मेरे फादर को समझा। ऑफ कोर्स वो ब्रोकर ने भरपाई कर दिया। आज के तारीख में वो ब्रोकर करे ना तो मुझे लगता है 25 करोड़ जितना फाइन बैठेगा उसको। 25 करोड़। क्यों? क्योंकि आजकल से भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। आपने शेयर खरीदा, आपको एसएमएस आएगा, ईमेल तो ब्रोकर की तरफ से आएगा। फिर 12th में सिखाऊंगा, डीमैट में एनएसडीएल सीडीएसएल से आता है, पैन वाले से आता है, एनएससी बीएससी से आता है। आपको इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एसएमएस ईमेल की तरफ से आएगा कि आज के तारीख में ब्रोकर इतना आसानी से फ्रॉड नहीं कर सकता। दूसरे फ्रॉड छोटे मोटे होते हैं बट आसान नहीं रहा। तो सेबी शेयर बाजार का बादशाह है। सारे के सारे शेयर बाजार, सारे के सारे ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, इश्यू एजेंसीज, बैंक्स जो शेयर बाजार से संबंधित है, सब के सब रजिस्ट्रार टू द इशू रजिस्टर कराते हैं शेयर बाजार। शेयर बाजार पे सेबी सरप्राइज ऑडिट करवा सकता है। पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ करता था T+2 था। ये सिंस इतना बड़ा टॉपिक है घंटे बोला जा सकता है, बट वो 12th में तो मैं लिमिटेड रखूंगा। तुमने मंडे को शेयर बेचा तो वेनसडे को तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आएगा और थर्सडे को तुमको बैंक से मिल सकता है। T+2 अभी T+1 कर दिया है। आज मंडे को बेचा, कल शाम को क्लियर हो जाएगा, बुधवार तक पैसा मिल जाएगा। उसके पहले और भी लंबा और डिटेल हुआ करता था। तो मेरा एक एडवाइस है, ये जरूर देखना स्कैम 92 का, क्योंकि ये स्कैम की वजह से ही सेबी 92 में अस्तित्व में आया। तो ये जो भी है ना, बीच के दलाल, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर, सबको रजिस्टर करना पड़ता है। मेन सेबी को क्या ऑब्जेक्टिव दिया है? सबसे मेन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को बचाना। क्योंकि इन्वेस्टर को पता नहीं है, इन्वेस्टर भोले लोग रहते हैं। और बीच में बहुत एसएमएस आते थे कि ये शेयर खरीदो, 1 रुपए का 50 हो जाएगा। लोग खरीद लेते थे और 1 रुपए का 20 पैसा हो जाता था, लोग डूब जाते थे। तो सेबी ने सब आजकल एसएमएस सब बंद करा दिए, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। सो इन्वेस्टर के राइट्स, भाई मेरा राइट है मेरे नाम पे कोई शेयर बेचे नहीं, सिंपल सा है ना। और कोड ऑफ कंडक्ट, वो तुमने आज शेयर बेचा, तुमको स्टेटमेंट में पूरा डिटेल आएगा, कितना स्टैम्प ड्यूटी, कितना दलाली, लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल देना पड़ता है। ठीक है, कोई भी रो, अच्छा मुझे स्टेटमेंट चाहिए था, मैंने मांगा, एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार मैंने फोन किया, मैंने बोला कि
मैंने 3 बार मांगा, आपसे डिले हुआ, मैं अभी सेबी को एक लेटर भेजता हूँ। 10 मिनट के अंदर मेरे को आ गया मेल में, क्योंकि सब सेबी से बहुत डरते हैं। समझ में आया? ऐसे एक टीवी का हुआ था, सैमसंग टीवी में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था, मान नहीं रहा था। मैंने बोला मैं सीबीएस में जो कोर्ट है, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उधर जाकर करता हूँ दर्ज, फिर आप जवाब दो। 1 घंटे के अंदर आदमी आके सेटल करते। ऐसे 3 बार हुआ जहां पे मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुमको पता होना चाहिए कहाँ जाना चाहिए, सो दैट तुमको दिक्कत नहीं आए। सेबी से सब डरते हैं, ब्रोकर्स ब्रोकर्स तुम्हारे साथ चालबाजी नहीं कर सकते। तुमने सेबी का नाम लिया तो कांपना शुरू हो जाए। बैंक्स ने कुछ गड़बड़ी किया तो आरबीआई के पास जाओ, आरबीआई छोड़ता नहीं है बैंक्स को। अभी तो, पहले तो भी फाइन करता था, अभी कोई लक्ष्मी बैंक है, बंद ही करा दिया आरबीआई ने सीधा। अभी आरबीआई भी बहुत सख्त हो गया है। अभी तुम देखो 2000 के नोट आजकल आते नहीं, वो सब एक एक विड्रॉ कर रहा है, और लोग, फिर लोग में अफवाह फैलता है कि बैन कर रहे हैं। बैन नहीं कर रहे, सिर्फ उसको विड्रॉ करके शायद नए नोट्स को चालू। आरबीआई बहुत कड़क संस्था है मुंबई में, आई थिंक सेबी भी मुंबई में हेड ऑफिस। बस इतना ही है, शॉर्ट नोट में आएगा 2 से 4 मार्क। कोई डाउट्स? तो यहाँ पे खत्म होता है।